मैं आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूँ। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया है। हर महीना पहली सप्ताह में आप लोगों के खाता में महतारी वंदन योजना के पैसा मिल जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। सियासत में आधी आबादी यानी महिलाओं की एक अहम भूमिका होती है और सरकार भी इन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है, नई नई योजनाएं लेकर आती है। लेकिन इन योजनाओं पर महिला के क्या विचार हैं, जानेंगे हर एक पहलू पर विस्तार से। विस्तार न्यूज की खास रिपोर्ट लाडली महतारी में। कि इसमें लाडली बहना कौन सी है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। महिला को इतना सक्षम बनाइए कि उसे किसी की गारंटी क्यों चाहिए। लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, समय पे पहुंचते नहीं है। लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं जो कि उनकी पहुंच के बहुत बाहर है, फिर भी उस पे खर्च करें। सारे धर्म बराबर है, मैं मानती हूँ किसी एक धर्म को आगे ना बढ़ाया जाए जैसे पहले होता रहा है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसके लिए एक शिक्षा जिम्मेदार है। ऊपर से ही जब ऑर्डर आएंगे बड़े लोग तभी वो किया जा सकता है उस चीज को। सबसे पहला मुद्दा तो सिलेंडर का ही है। बात वही है कि हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट रेट है वो भी बहुत ज्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने। फ्री चीजें करके हम क्या करते हैं कि लोगों को एक तरीके से आलसी बना रहे हैं। घर में बैठे बैठे उन्हें खाना मिल रहा है, वो काम पे नहीं जा रहे हैं। रोजगार उत्पन्न कीजिए और रोजगार की कोई कमी नहीं है। लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। एक बार फिर विस्तार न्यूज में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनिल गौर। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में आम लोगों के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। आम लोगों के साथ साथ खासकर जो देश की आधी आबादी है यानी महिलाओं को लेकर जो क्या क्या मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जब वो मतदान करेंगी तो उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि अब की बार लोकसभा का चुनाव है, 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे अब की बार खासकर महिलाओं के? सबसे पहला मुद्दा तो सिलेंडर का ही है। एक गृहिणी के लिए सिलेंडर का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने। तो थोड़े से मुद्दे ये हैं। और मैम, आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपकी बार? मुझे लगता है कि हर महिला को अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। उसको वोट देने ज़रूर जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शायद अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है वोट देने जाने में, तो हमें अपना मतदान का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और आज के समय में हमें छोटे मुद्दों को छोड़कर थोड़ा बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो अच्छी होंगी तो शायद छोटी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि एजुकेशन है, उसमें आरक्षण इतना है, उस चीज़ को हम थोड़ा सुधार सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो सुधार ही सकते हैं। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं तो सब कई चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो कि बाद में शायद उनको पूछा भी नहीं जाता है, तो वो भी थोड़ी कम होनी चाहिए। और फ्री चीज़ें करके हम क्या करते हैं कि लोगों को एक तरीके से आलसी बना रहे हैं। उसकी जगह आप रोज़गार उत्पन्न कीजिए, और रोज़गार की कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो हर तरफ कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम सुधार सकते हैं, और किसी किसी को जिम्मेदारी दे के उसका हम उन्हें पैसा दे सकते हैं। तो वो एक मेरे विचार से बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हमारा देश बहुत जल्दी और तरक्की करेगा, जो कि उसने पिछले कुछ सालों में की भी है। छोटी चीज़ों को छोड़ के लोगों को बड़ी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैम, आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी बार, और खासकर एक और मैं पूछना चाहूँगा, मौजूदा सांसद हैं यहाँ बीजेपी के, उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपकी नज़र में? बीजेपी का कार्यकाल मेरी नज़र में इन जनरल पूरे देश के लिए देखती हूँ, मैं केवल अपने शहर के लिए नहीं देखती। तो वो मेरे हिसाब से अभी तक की सारी सरकारों के कार्यकाल में सबसे उत्तम है। और रही चुनाव से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि छोटे मोटे मुद्दों को छोड़कर हमें बड़े मुद्दों की ओर सोचना चाहिए। जैसे भुखमरी पे काफ़ी काम हुआ है हमारे देश में। भुखमरी, अनाज की समस्या काफ़ी कम हुई है, हर किसी के पास अनाज उपलब्ध है। मैं चाहती हूँ सरकार का अगला कदम हो कि इंसान को कर्मठ बनाए।
घर में बैठे बैठे उन्हें खाना मिल रहा है, वो काम पे नहीं जा रहे हैं। अगर घर में 2 लोग काम कर भी रहे हैं तो वो लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं जो कि उनकी पहुंच के बहुत बाहर हैं, फिर भी उस पे खर्च करें। मैं चाहती हूँ कर्मठ बने, काम करें और अपना अनाज खुद कमाना सीखें। अब सरकार इस दिशा में काम करे। बिल्कुल, तो मतलब फ्री की रेवड़ी ज्यादा, फ्री की रेवड़ी का स्वाद अब उनको थोड़ा कम करें और मेहनत का एहसास कराएं कि मेहनत भी जरूरी है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए मेरा कहना नहीं है। दूसरा मैं चाहती हूँ, और जो अभी हो भी रहा है, धर्म की रक्षा। सारे धर्म बराबर हैं, मैं मानती हूँ, किसी एक धर्म को आगे ना बढ़ाया जाए जैसे पहले होता रहा है। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा पे काम हो आगे, मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल, तो हिंदू हिंदुत्व का मुद्दा भी महिलाओं में खासकर है। मैम, जिस तरीके से अब बात करें मुद्दों को लेकर, जब आप मतदान करेंगी, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपके बार, खासकर जो सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है उसको लेकर भी आपकी क्या राय है? सरकार के द्वारा जो लाडली बहना जो योजना चलाई जा रही है तो गरीबों को जो मिल रहा है, लेकिन है ना, गरीबों को जो मिल रहा है वो भी एक अच्छे से वो हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे ही नहीं कि वो उसका लाभ उठा सकें। माना कि ये बहुत अच्छी योजना है, सब कुछ है, लेकिन उसका बेनिफिट हो हम जैसे मीडियम लोगों को भी, वैसे भी तो अच्छा वो हो, गरीब लोग भी उसका गलत उपयोग ना कर सकें। बिल्कुल, तो मैम जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लाडली बहना योजना के तहत जब सरकार विधानसभा में भी उस लेके आई थी, लोकसभा में भी वही चल रहा है, तो कुछ रिस्पांस मिलेगा सरकार को इसका? योजना है, योजना जो लाडली चली है तो दैट मतलब वो तो प्रॉपर नहीं है। मतलब लेडीज़ जो हैं जिनको फ्री में दिया जाता है वो सोचते हैं कि हम आगे क्यों करें कुछ, तो इसीलिए बेटर है, दे मस्ट डू सम वर्क। ओके मैम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेके काम तो काफ़ी हुआ है, योजनाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, समय पे पहुँचते नहीं है, बस वही सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो और भी है हमारे साथ। मैम, एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि जब आधी आबादी की बात होती है तो महिलाओं का हक भी आधा होना चाहिए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हक होना चाहिए और काफ़ी कुछ है भी, हक तो है महिलाओं का और वो मिल भी रहा है उन्हें, लेकिन बस सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसके लिए एक शिक्षा जिम्मेदार है। शुरू से हम जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, उसको इस चीज़ में शामिल करना चाहिए। जो किताबी शिक्षा की जगह थोड़ी प्रैक्टिकल जो शिक्षा है वो हमको अपने पाठ्यक्रम में बढ़ानी चाहिए, और ये जो है ऊपर से ही जब ऑर्डर आएंगे बड़े लोग तभी वो किया जा सकता है उस चीज़ को। और लाडली बहना योजना पे भी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी बस, कि इसमें लाडली बहना कौन सी है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। अगर इसका जवाब किसी दिन मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, तो लाडली बहना कौन सी हैं वो आज तक ये नहीं समझ पाई। तो मैम, एक सवाल और, अभी मोदी की गारंटी वर्सेस जो राहुल गांधी यानी कांग्रेस की गारंटी, क्या पसंद करती हैं आप? मुझे लगता है गारंटी तो किसी को भी नहीं चाहिए। महिला को इतना सक्षम बनाइए कि उसे किसी की गारंटी क्यों चाहिए, वो अपने बूते पे करे जो करना है। और बाकी सिक्योरिटी का जो है, हाँ ठीक है, होना चाहिए। उसके लिए मेरा मानना है कि लोअर स्तर से, मतलब हमारे स्कूल लेवल से ही काम होना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों से ही शुरुआत होनी चाहिए। लड़कियों की, साथ में पढ़ने वाली लड़कियों की, अपनी बहनों की, आस पड़ोस की लड़कियों की, सबकी इज्जत करना सिखाना चाहिए। यह माहौल घर से तैयार हो सकता है। इस क्षेत्र में काम होना चाहिए कि घरों का माहौल बदलने के लिए कुछ किया जाए। आधी आबादी यानी महिलाओं की अगर बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करेंगी। खासकर उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई के साथ साथ रोजगार, सड़क, पानी, जो आम मुद्दे हैं उन पर भी सरकार ध्यान दे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मौसम पर जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने कहीं बारिश, कहीं गर्मी का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिन तक आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। तो 30 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। रायपुर, बस्तर समेत 11 जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में भी गर्मी के साथ बारिश की संभावना है। तो जबलपुर, शहडोल, भोपाल में बादल छाए रह सकते हैं। बारिश के बाद गर्मी बढ़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाएं कमजोर हुई हैं और प्री मानसून एक्टिविटी थमने की भी संभावना बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको कि इस वक्त मौसम को लेकर मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि कहीं बारिश तो कहीं गर्मी पड़ सकती है।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे से। विवेक, मौसम का रुख बदल सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। चाहूंगी कि भोपाल की अभी करंट स्थिति क्या है, मौसम का क्या मिजाज है, आप हमें बताएं। देखिए, राजधानी का तापमान 47 डिग्री से ज़्यादा है और पूरे प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल भी ये देखा गया कि 3 जिलों में ओलावृष्टि हुई और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी। लेकिन भोपाल, जबलपुर में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना फिलहाल ना के बराबर है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो जिलों में बारिश हो रही है वहाँ पे बारिश के बाद उमस की स्थिति बन रही है और मौसम विभाग का यही कहना है कि ये स्थिति भोपाल सहित कई और जिलों में भी बन जाएगी। लेकिन ये गर्मी के बीच में बारिश की स्थिति क्यों बन रही है, मौसम विभाग का कहना है कि जो मानसून है उसमें एक तब्दीली आ रही है और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से जो पश्चिमी विभोक्ष है वहाँ पे ट्रफ लाइन की स्थिति बन रही है, जिसके चलते भोपाल में बादल छाए हैं और प्रदेश के कई और भी जिलों में बारिश की संभावना है। और जब मौसम गर्मी का है और ऐसे में बारिश हो रही है तो ऐसे में लोग उमस से सबसे ज़्यादा परेशान हैं और उमस की वजह से। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनमोल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, चाहूंगी कि मौसम की मौजूदा स्थिति क्या है आज का तापमान रायपुर का, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राधा, मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो चुका है प्रदेश में। और अगर मैं बात कर लूँ मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग, ये तीनों संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आज की बात कर ले या अगले 2 दिनों की बात कर ले, अंधड़ जो है ये चलेंगी इन तीनों ही संभागों में। साथ ही जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, साथ ही बादल जो है वो छाए रहेंगे। चूँकि आज आप देख सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है ये असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही जो है बादल छाए हुए हैं और जो है हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो बीच में देखने को मिल रही है। इसी तरीके का जो मौसम है अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। जो पारा है वो 2 से 3 डिग्री तक गिरा रहेगा। सबसे ज़्यादा जो पारा है वो रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला, कल भी 43 डिग्री के आसपास। लेकिन अन्य संभागों की मैं बात करूँ, जैसे आपको बताया रायपुर, दुर्ग और बस्तर, इसमें जो है मौसम जो है उसमें राहत मिलेगी गर्मी से और मौसम जो है ठंडा रहेगा। जी राधा। बिल्कुल अनमोल। विवेक, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों में बूंदाबारिश होगी, मौसम का रुख बदल गया है। लेकिन जो मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश तो होगी लेकिन इसके बाद गर्मी बढ़ सकती है, तो इसकी क्या वजह है कि गर्मी बढ़ जाए और इसकी वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें होंगी? विवेक। बिल्कुल राधा, ये बात सही है कि मौसम विभाग ने जो कहा है कि बारिश के बाद गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी नहीं बल्कि उमस बढ़ जाएगी। लोगों को सबसे तकलीफ देह गर्मी से ज़्यादा उमस महसूस होती है और यही कारण है कि जब बारिश होगी और उमस की स्थिति बनेगी तो ऐसे में लोग बीमार पड़ेंगे। और मौसम जब बदलता है तो लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन या फिर वायरल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है और पहले दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो इसके पीछे की एक गर्मी बड़ी वजह है। और तीसरे चौथे में भी जब ये करीब 1 हफ्ते तक बारिश बूंदाबांदी कहीं हो सकती है मध्य प्रदेश के कई रीजन्स में, लेकिन जब तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में जब ये मौसम पूरा साफ हो जाएगा और गर्मी का स्तर लगातार बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो ऐसे में मतदाताओं को एक दिक्कत होगी कि वो धूप में निकलेंगे नहीं और इससे मतदान भी कुछ हद तक प्रभावित होगा। तो ये ना सिर्फ इस मौसम के बदलते मिजाज के चलते लोकसभा के इस पर्व में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। तो ये माना जाए कि जैसे जैसे मौसम बदल रहे हैं ठीक उसी तरीके से लोगों की हैबिट भी चेंज हो रही है। और जब लोकसभा चुनाव है हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अनमोल, आपने भी हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छतरपुर में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई है। तो इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी है। तो जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये खबर छतरपुर की है, जहां पर लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई है। तो दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी और जिला अस्पताल में जब युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया तब उसकी मौत हो गई।
तो घटना में फिलहाल 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों युवक की पिटाई की गई, इन सभी पर हमारे सहयोगी से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन तब तक आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से इनको पीटा गया है, इनकी पिटाई की गई और युवक की मौत हो गई। हालांकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप छतरपुर की देख पा रहे हैं, जहां पर लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई है। तो दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी है और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो घटना में करीब 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो सूरजपुर जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने कई साल से फरार स्थायी वारंटियों को अभियान चलाकर गिरफ्तारी की है, जिसमें 444 वारंटियों को पकड़कर कोर्ट में पेश भी किया गया। तो जिले के अलग अलग थाना चौकी की पुलिस टीम ने 16 मार्च से 27 अप्रैल तक कुल 444 वारंटियों को पकड़ा है, जिनमें 123 स्थायी वारंट और 321 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। तो सूरजपुर जिले सहित अन्य जिलों से भी वारंटियों को धर दबोचा गया है। तो बलरामपुर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दीपक बैच की जनसभा के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस दौरान युवा कांग्रेस के 15 कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन किया है। मंत्री रामविचार नेताम और चिंतामणि महाराज ने सभी को सदस्यता दिलाई। तो रामानुजगंज में चल रहे भाजपा की नुक्कड़ सभा के दौरान उनको सदस्यता दिलाई गई। तो कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब शुरू नहीं हुए थे तब भी देखा गया कि कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और अब जब मतदान शुरू हो चुके हैं, 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, तब भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि युवा कांग्रेस के 15 कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन किया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, जिसमें दीपक बैच की जनसभा के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। रायपुर पहुंची अलका लांबा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि इस बार मैं पूरे देश भर में चुनावी दौरा कर रही हूं। इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और निश्चित ही हमारी सरकार बनने जा रही है। तो अलका लांबा ने कहा है कि इस बार भाजपा 200 के अंदर सिमट रही है। भाजपा का 400 पार का नारा फेल होने जा रहा है। तो देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हो चुके हैं और यही वजह है कि लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। सरकार आते ही एमएसपी की कानून गारंटी भी देंगे और उन्होंने पीएम को रावण कहने पर सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनावी मौसम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। हमारे साथ खुद मैडम है बातचीत करने के लिए। अलका जी, आप छत्तीसगढ़ आई हुई हैं और 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं। कहाँ देख पा रही है कांग्रेस को और कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है और क्यों जीत रही है कांग्रेस? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं दिल्ली में बैठकर नहीं दे रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ और हमारा न्याय पत्र, सबसे बड़ी बात कहूँगी, वो भी जुमला पत्र की तरह बीच चुनाव में 10 दिन में 4 कमरे में बैठकर दीवारी में नहीं बनाया गया। 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जवान, किसान, महिलाओं से, सरहद पे खड़े जवानों से मिलकर बनाया गया है। सो इसीलिए इसमें सच्चाई है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और 3 दिवसीय दौरे पर आई थी। आज तीसरा दिन है। रायपुर में एक बड़ी जनसभा दोपहर को 2 बजे करके मैं अगले राज्य की तरफ बढ़ूंगी और सच्चाई ये है कि जिन भी इस पूरे 3 दिन के दौरे में मैं महिलाओं से मिली हूँ, महिलाओं ने कहा उन्हें 1,000 रुपया भाजपा की सरकार जो दे रही है, कुछ के पास आया, कुछ के पास नहीं आ रहा, वो तो बहुत बुरी तरह परेशान है। जिनके पास आ रहा है उन्होंने ये कहा, हमसे कहा कि भाजपा को हम पूछना चाहते हैं कि क्या 1,000 रुपये में, इतनी महंगाई बेरोजगारी में, 1 महीना घर का खर्च चल सकता है?
जो हमें भी लगता है नहीं चल सकता है। मैम, चुनाव में देखिए राजनीतिक बयानबाजी होते रहती है और आप भी लगातार दौरा कर रही हैं। भाजपा बोल रही है कि अलका लांबा जी तो प्रधानमंत्री का तुलना रावण से कर दी। प्रधानमंत्री जी, रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था ना, ज्ञानी था। गलती उसने की, माँ सीता का हरण करके ले गए। भगवान श्री राम ने क्या किया? माँ सीता की लाज बचाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? अटल जी ने कहा था ना जब आप मुख्यमंत्री थे मोदी जी कि आपको अपना राजधर्म निभाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? हमारे आपके जो सांसद विधायक हैं, नाबालिग बेटियों के बलात्कार में दोषी करार दिए गए। आपके सांसद पे गंभीर आरोप है ब्रजभूषण शर्मा के। आप बेटी को नहीं बचा रहे। आप किनके साथ खड़े हैं? जो अपहरण करके, यौन उत्पीड़न करके बलात्कार कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं। मैंने तो ये कहा है ना। भगवान श्री राम ने पूरी लंका को जो है वो हनुमान जी ने जाकर जला दिया था, है ना। आज पूरा देश को आपने जला कर रखा हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। महिलाओं को डरा रहे हैं, मंगलसूत्र खतरे में है। बहुत शुक्रिया मैम। तो अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और लगातार वो कह रही हैं कि हम अलग अलग जगहों पर पूरे देश के दौरा कर रहे हैं और लगातार जो है कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और इस बार कहीं भी भाजपा जो है नजर नहीं आ रही है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, देश में बनेगी, ऐसा जो है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर 2 फेज में कम वोटिंग के बाद फैसला लिया गया है। जांजगीर के मुलमुला में 14 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी, जहां सड़क पर लाश को पुलिस द्वारा घसीटने के मामले में तूल पकड़ा था। धरना स्थल पर अपर कलेक्टर एसपी पहुंचे थे, जहां परिजनों को नौकरी के आश्वासन के साथ साथ 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई। तो 14 घंटे बाद जांजगीर में चक्का जाम समाप्त किया गया और अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी, जहां सड़क पर लाश को पुलिस द्वारा घसीटने के मामले में तूल पकड़ा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार का बड़ा एक्शन है। तय दुकानों से किताबें खरीदने से उनको आज़ादी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में अब पुस्तक मेले लगेंगे, जिनसे आप 3 दिन तक प्रत्येक जिले में ये पुस्तक मेले से आप किताबें खरीद सकते हैं। किताबों के साथ साथ यूनिफॉर्म भी मेले में मिलेगी और चुनाव आयोग ने भी योजना को अनुमति दे दी है। तो उचित मूल्य पर मिलेगी किताबें और यूनिफॉर्म। तो सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि किताबों की दाम को लेकर पेरेंट्स का कहना होता है कि जो तय दुकान होती हैं उन पर हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो किताबों की बात हो या फिर स्कूल यूनिफॉर्म्स की बात हो। लेकिन अब निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो अगली खबर सागर से है, जहां पर बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला हो गया है। हमले के वक्त विधायक कार की आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सागर की बंडा सीट से विधायक हैं वीरेंद्र सिंह लंबरदार।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सागर की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह शादी से लौट रहे थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि उनकी कार पर जब हमला हुआ है तो किस तरीके से कार के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक अनोखा शादी का कार्ड इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जहां पालीडीह गांव निवासी एक आदिवासी युवक ने अपनी शादी का कार्ड छत्तीसगढ़ी भाषा में छपवाया है और उसमें आने वाले 7 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील है। तो इस कार्ड को पढ़ने के बाद लोग इस युवक की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि एक ओर जहां आज लोग आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति और स्थानीय भाषा भूलने लगे हैं और अमूमन निमंत्रण कार्ड पर लोग अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहीं इस युवक ने छत्तीसगढ़ी में कार्ड छपवाया है। और सबसे खास बात यह है कि लोगों से 7 मई को मतदान करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ी भाषा है वो दिन ब दिन विलुप्त हो जाते, तेकर बार हमर पहिला देखते हुए हमन हमर छत्तीसगढ़ी कार्ड ला छपवाए हन, जेला हमर सगा संबंधी जतेक दोस्त यार मन ला बांटे हन। ओमन बहुत अच्छा बोलत हैं, सब तारीफ करत हैं। हमर छत्तीसगढ़ के भाषा हर जाना था, बहुत मिठास वाला भाषा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें विस्तार न्यूज।